हेलो, मैं स्पर्धा सिविल सर्विसेज से डॉक्टर एस.सी. झा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं बीपीएससी इंटरव्यू पर कि कैसे इंटरव्यू पास किया जाए। बड़ी मेहनत से लोग मेंस निकालते हैं, फिर उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी करते हैं। अभी हाल में CDPO, DPRO, प्रोजेक्ट मैनेजर, इन तीनों का रिज़ल्ट निकल चुका है और अब ऑडिटर, बीपीएससी ऑडिटर और फिर 67वीं, फिर अगले मंथ में AAO का रिज़ल्ट आने वाला है। अब यह प्रश्न उठता है कि छात्र तैयारी करके, चूँकि 2 चरण वो पास कर गए हैं, तो तीसरी चरण को ऐसे पढ़ें, ऐसे तैयारी करें जिससे वे सफल हो पाएँ। अक्सर ये देखा जा रहा है कि तैयारी में सबसे पहले हम लोगों को ये देखना चाहिए कि तैयारी हम करें किस चीज़ का। इंटरव्यू में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता क्या है? इंटरव्यू में 6-7 पार्ट होते हैं मूल रूप से, जिसमें सबसे प्रमुख ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट, ऑप्शनल का सब्जेक्ट, अगर दोनों एक ही है तो फिर विषय वस्तु की बेहतर जानकारी की ज़रूरत होती है। फिर इसमें ये देखना रहता है कि आपकी भाषा शैली कैसी। जब आप इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष जाते हैं तो आप कैसे एंट्री करें, इसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। कैसे वहाँ बैठें, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। फिर कैसे हम वहाँ जवाब देने में सहजता से रहें, यह भी ध्यान देना होगा। लेकिन इसमें सबसे ज़रूरत की बात यह है कि आपको फोकस करना है अपने विषय पर। जैसे कई पार्ट जो होते हैं, इसमें एक पार्ट है, यह भी एक पार्ट है कि आप जिस पद के लिए जा रहे हैं उस पद की सारी बातों को जानना आवश्यक है। फिर आपको एक चीज़ और जानना है कि आप जो वर्तमान में जितने भी मुद्दे चल रहे हैं देश विदेश और राज्य में, उनसे संबंधित मुद्दों को जानना चाहिए। आपकी राय क्या है, उस पर आप अपनी राय देंगे। ज्ञान तो आप के पास है ही, उसको सही तरीके से प्रेजेंट कैसे किया जाए, यही इंटरव्यू का मेन थीम होता है। आप कभी भी चेहरे पर सीकन महसूस न होने दें, क्योंकि अगर आप महसूस होने देंगे तो फिर बोर्ड आपके समक्ष, बोर्ड आप पर भारी हो सकता है। फिर आपको हॉबी की जानकारी चाहिए। हॉबी जो आपका है उससे आपसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। एक क्षेत्र यह भी होता है कि आप आइडियल पर्सन अगर रखे हैं तो उसको भी आप सही से काम करके जाएं, तैयार होके जाएं, ताकि आप बेहिचक बोल सकें। जिस चीज़ का आंसर आपको मालूम नहीं है उसमें बेहिचक होकर के सॉरी बोलें। लेकिन बार बार सॉरी भी बोलना नकारात्मक संकेत माना जाता है इंटरव्यू में। इसीलिए ऐसे तैयारी करें जिससे आप सहज रूप से जवाब दे सकें। तो ये मूल रूप से केंद्रित हो जाता है कुछ जो आपका विषय ऑनर्स का रहा है, जो आपका ऑप्शनल रहा है, और करेंट अफेयर्स आप जिस, तो इनकी बेहतर जानकारी आपको चाहिए। और सही तरीके से प्रेजेंट कैसे किया जाए, ये ही मुद्दा रखता है। आप निश्चित रूप से सफल होंगे अगर आप स्पष्ट भाषा शैली का यूज करके प्रश्नों का जवाब देंगे। तो अभी ऑडिटर के लिए वैकेंट जो रिजल्ट निकलने ही वाला है, उनके लिए भी बेहतर मौका है कि पहले से तैयारी करें और फिर आप इंटरव्यू बोर्ड में शामिल हो। अक्सर ये देखा जा रहा है कि लड़के बोल नहीं पाते, विषय वस्तु की जानकारी है लेकिन वे बोल नहीं पाते। तो इसके लिए निश्चित रूप से प्रयास करना है, सतत अभ्यास करना है, क्योंकि अभ्यास ही, निरंतर अभ्यास ही आपको सफलता दिलाएगा।
इसलिए जो स्टूडेंट हैं बीपीएससी अभी 67वीं का फिर डबल एओ का रिजल्ट क्रमशः देने जा रहा है। इसी सप्ताह यानी जून के अंतिम सप्ताह तक ऑडिटर का रिजल्ट निकलने वाला है, जैसा कि अध्यक्ष महोदय का कहना है। उन्होंने ट्वीट करके जारी करके बताया। तो यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आपको सतत और सजग रहना है, सतत तैयारी करनी है और विषय वस्तु को तो इग्नोर करें ही नहीं। आप आचरण बोर्ड में कैसा होगा, आप अनुशासित वे में जवाब कैसे दे रहे हैं, आपकी भाषा शैली कैसी है, यह आपसे उम्मीद की जाती है, क्योंकि आप ऑलरेडी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो इन सभी बातों को सहजता से आप तैयार कर सकते हैं कुछ दिनों में। लेकिन जो विषय वस्तु है, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जो करेंट अफेयर्स है, जिसमें विवादित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो उस पर आपकी राय को बोर्ड जानना चाहता है। तो इसके लिए आपको निश्चित रूप से तैयार होना होगा और वर्तमान में जितने भी बर्निंग टॉपिक हैं उनसे रिलेटेड चीज़ आपको देखना चाहिए। तो आप निश्चित रूप से अगर सफलता प्राप्त करने की बात करते हैं तो निश्चित रूप से मेरे संस्थान से जुड़िए, आपको हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ सभी पहलू पर विचार करते हैं ताकि आप निश्चित रूप से सफल हो सकें। मेरा संस्थान स्पर्धा सिविल सर्विसेज पटना BM दास रोड में है। यह यहाँ का BM दास रोड में है। मेरा नंबर है 9934084372। मोबाइल नंबर फिर से ध्यान रखिए 9934084372। BM दास रोड में स्पर्धा सिविल सर्विसेज है। मिलें और फिर आपके बेहतर भविष्य की उम्मीद करते हुए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके।